हम लोगों का सिद्धांत क्या है? सबके मूल में क्या है? अरे सबके मूल में तो वही है जिसका नाम ही है स्वर वेद। स्वर वेद में क्या नहीं है? स्वर वेद ही तो हमारा विहंगम योग का संविधान है। उस संविधान को हम आप बदल नहीं सकते। सरकार संविधान में अदला बदली करती रहती है, उलटफेर करती रहती है, लेकिन स्वर वेद में कोई भी उलटफेर नहीं कर सकता। उसमें कोई अदला बदली नहीं कर सकता। वो तो सरकार की संविधान की तरह है आध्यात्मिक जगत में। स्वर वेद में ही हम सोते हैं, स्वर वेद में हम जागते हैं। स्वर वेद हमें सबको प्राणों से प्यारा है। स्वर वेद सद्गुरु की चेतन मणि है, चेतन प्रकाश है। स्वर वेद सिद्धांत का ग्रंथ है। स्वर वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। स्वर वेद महामंदिर निर्माण कार्य जो है हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि अभी तो मैं चलता ही हूँ, जाऊंगा ही। अरे स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। स्वर वेद के प्रति उनका कितना लगाव है। अगर लगाव नहीं होता तो स्वर वेद की वाणी वो कैसे बोलते? स्वर वेद की वाणी बोल करके प्रधानमंत्री महोदय ने हम सभी शिष्यों को चकित कर दिया। देश का प्रधानमंत्री इतना सहज होगा, सरल होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी सहजता और सरलता कभी मैं भूल नहीं सकता। तभी तो एक बार मैं कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न होगा। योगी पुरुष ही किसी दूसरे योगी पुरुष को पहचान लेता है। स्वर वेद महामंदिर का आकर्षण प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि सद्गुरु में आकर्षण भारी,
शुद्ध मुमुक्ष खींचे न नारी। सदगुरुदेव ने अपने जीवन काल में बहुत शिष्यों की चेतना को ऊर्ध्व किया। बहुतों का सुषमन प्रवाह कर दिया। सोई हुई शक्ति को जगा दिया, बंद द्वार खोल दिया। बंद कपाट कैसे खुलेगा, यह कार्य सदगुरु का है, हमारा आपका नहीं है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे मोह कर्म जग पास। खूले अधर किवाड़ जब अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य विलो किए रचना अपरंपार। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है, जब तक शक्ति का जागरण नहीं है, तुम्हारा साधन साधन नहीं है, वह तो दंभ है। बिना सुषमना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंबा। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है, जब तक शक्ति का जागरण नहीं है, तो फिर भक्ति कैसी? भक्ति जो विषय है तुम्हारा है। जहां पर मन का प्रवाह है, मन की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, विहंगम योग कहता है कि वहां पर भक्ति है ही नहीं। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, हो अवधूत आस तन की तजे। जियता मरहि सो भक्ति पाही, नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही। अरे रैन दिन तार, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे। कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाही। भक्ति जो है आत्मा की वस्तु है, कर्म जो है इंद्रियों की वस्तु है। जहां पर इंद्रियां हैं वहां भक्ति कहाँ है? इंद्रियों के प्रवाह में हम बह रहे हैं और समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज जी ने क्या लिखा है? भक्ति का मार्ग जीना रहे। तो भक्ति जो है वो अंदर की वस्तु है,
कर्म जो है बाहर का विषय है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय, कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। कर्म के कीच में इंद्रियां स्नान कर रही हैं और तुम समझते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं। विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, वो क्या कहती है कि जहां पर कर्म है वहां पर तुम नहीं हो, वहां तो इंद्रियां हैं। जहां इंद्रियां हैं वहां कर्म है, जहां कर्म है वहां भक्ति है ही नहीं। कर्म जो है वो क्या है? संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, कहीं कर्म है, अकर्म है, कहीं विकर्म है, कहीं शुभ है, कहीं अशुभ है। असल में हम सभी कर्म करने में लगे हुए हैं और उसी को भक्ति मान बैठे हैं। सदगुरु ने कहा साधन मन के साथ है, साधन मन के साथ है, तब तक भक्ति नाही। निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घट माही। भक्ति तो वहां पर है जहां पर मन भी नहीं है। अमन भक्ति मतलब क्या है? जहां पर मन भी न रहे। तो ऐसा ज्ञान बतलाने वाला, देने वाला आज भूमंडल में कौन है? कौन कहने वाला है कि परमात्मा जो है प्रकृतिपाल का विषय है? कौन कहने वाला है कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाला हमारा एक ही सदगुरु है। सदगुरुदेव को अपने ज्ञान पर स्वाभिमान था और महापुरुषों में स्वाभिमान होता भी है। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा प्रकृति आधार चल ही सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। इस वैदिक रहस्य को आज कौन जानने वाला है? सदगुरु ने अपने अनुभव से लिखा है कि प्रकृति आधार चल ही सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। देश के अंदर जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी फिरके हैं, सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि सबका आधार क्या है? किसी का शरीर है, किसी का इंद्रिय है, किसी का मन है,
किसी का वाणी है, किसी का अंतःकरण है। सारे पंथ जो है प्रकृति के आधार पर चल रहे हैं, ऐसा अनुभव करने वाला आज भूमंडल में कौन है? वही तो हमारे आराध्य देव हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। जिस सत्ता ने कहा कि जिस साधना में, जिस भक्ति में, जिस योग में, जिस उपासना में, जिस सुमिरन में, जिस ध्यान में साधक के साथ मन है, वहां पर भक्ति है ही नहीं। वहां तो कर्म है। अरे बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, दोनों ही बेड़ी ही है। शुभ कर्म जो है वो सोने की बेड़ी है। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। अरे खिला जो फूल जवानी का, खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। जब सत्य नाम तुम सुबह शाम, जब सत्य नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। गजब है, अरे गजब है तेरी चित्र सारी, गजब है यह तेरी चित्रकारी, तेरी चित्र सारी। अरे मिली है तुमको मनोहर नारी, मिली है तुमको मनोहर नारी। अरे बढ़ी है, बढ़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। गया वो बचपन खेल में, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी ओ 4 दिन की। गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी ओ 4 दिन की। बड़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। जहाँ अविद्या है वहीं तो अंधकार है, वहीं तो अज्ञानता है, वहीं पर तो ऐन्द्रिक दोष हैं, वहीं पर तो संस्कार दोष हैं। तो हम संस्कार दोष में फंसे हुए हैं, ऐन्द्रिक दोषों में फंसे हुए हैं। तो जहाँ पर ऐन्द्रिक दोष है, संस्कार दोष है, वहीं तो अविद्या है। और जहाँ अविद्या है वहाँ अंधकार है।
सब कुछ चल रहा है अंधेरे में। ब्रह्म विद्या जो है अंधेरेपन को दूर करता है।